नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ यूपी 95 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं लगभग 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, व्यापारी नेता, वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल अग्रवाल। राहुल जी लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और हर वो दौर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का देखा है। यहाँ पर जनपद महोबा की बात की जाए तो राहुल जी का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। स्वागत है राहुल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और आपके साथी आदरणीय राजेश चतुर्वेदी जी को। आप लोगों का सामाजिक परिवेश भी बहुत अच्छा है और जो आपने यूपी 95 के नाम से ये शुरुआत किया है न्यूज़ चैनल का महोबा के लिए, ये एक बहुत सुनहरा भविष्य होगा और महोबा को आपके इस चैनल से बहुत बड़ी प्राप्ति होगी, जो कि विकास के लिए अभी पर्यटन में आपका योगदान कई न्यूज़ों में कई जगह हमने देखा। पर्यटन को जागरूक करने के लिए आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन आप लोगों का जो एक ये न्यूज़ तक आप लोगों ने पॉइंट बनाया, इससे महोबा को वास्तविकता में विकास के लिए एक अवसर मिला है। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं कि इसी प्रकार से महोबा तरक्की करे और आपका ये न्यूज़ तक और यूपी 95 चैनल ये भी तरक्की करे। राहुल जी, बात की जाए केंद्र की, बात कर लेते हैं। 9 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, अगले साल चुनाव है, तो 9 साल में अपने क्षेत्र की बात की जाए तो आपने अपने क्षेत्र में कितना विकास देखा है? क्योंकि देखिए, आप पार्टी कार्यकर्ता हैं तो आप निश्चित तौर पर जो कार्य किए गए होंगे उसके तौर पर बात करेंगे। पर राहुल जी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वास्तविकता में आपने जो पहले महोबा देखा है उसके ब्याह में बताएं कि महोबा में कितनी तरक्की देखी। देखिए, रही बात महोबा और बुंदेलखंड की, तो एक चीज़ पहले मैं आपको अपनी बुंदेलखंड के बारे में बताएं। जैसा कि सुमित जी, आप बराबर अपने पर्यटन के रूप में काफ़ी कुछ उकेरते रहे, तो महोबा बुंदेलखंड की एक ये विशेषता है कि पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में। और बुंदेलखंड की महिमा का वर्णन ये कहते थे कि अवधपुरी से आकर चित्रकूट में सीताराम रहे और जब लो रहे बुंदेलखंड में तब लो पूरन काम रहे, जा दिन छोड़ो बुंदेलखंड का राम परे है रानी में, और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। और ये कहते हैं केन धसान पहुँच बेतवा, पीते हैं चंबल का जल, 8 पहरिया सजग पहर, ठाड़ो है विंध्याचल, और शीश झुका के माथ नवाएं बिंदेश्वरी भवानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। आला उदल गढ़ महोबे के, दिल्ली के चौहान धनी, जियत जिंदगी गढ़ महोबे में, लाल कमानी रही तनी, बान मुरक गए शब्द भेद के, दाग लगू चौहानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। ये है अपने बुंदेलखंड की विशेषता, जो आप कई बार अपने यूट्यूब से या अन्य जगह से आप जो है बुंदेलखंड का वर्णन करते। ये अपना परम वैभव पर महोबा और बुंदेलखंड था। महोबा महोत्सव नगर के रूप में पुरातन नाम से प्रचलित है और जाना जाता है। यहाँ सिर्फ महोत्सव ही, यहाँ एक प्रकार से आप कहिए कि 365 दिन महोत्सव चलती रहती थी। और पारस पथरिया महोबे में थी, जिसको कहते कि लोहा को छू लो तो सोना बन जाए। खजुआगढ़ की बैठक के रूप में खजुराहो था। जब यहाँ के राजा और यहाँ के सैनिक जब युद्ध जीत कर आते थे तो खजुराहो मनोरंजन गृह था, वहाँ पर जाके विश्राम करते थे। और महोबा में लगातार चारों तरफ जो तालाब हैं, कल्याण सागर, विजयनगर, कीरत सागर, मदन सागर, ये तालाब नहीं, ये छोटे छोटे बांध हैं। ये उस समय की टेक्नोलॉजी थी जब महोबा परम वैभव पर था। मनियादेव मंदिर, यहाँ के मनियादेव बब्बा, यहाँ पर जो है उनका पूर्ण आशीर्वाद रहता था। माँ चंद्रिका के वरदानी सभी लोग यहाँ पर थे। कहते थे कि आला को अमर होने का वरदान था। ऊदल बेंदुला घोड़े पर बैठ के सवारी करते थे, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। उस समय पर महोबा अपने परम वैभव पर था और पूरा बुंदेलखंड अपने आप में
एक पूरा का पूरा सिंचित देखा जाए और उसको देखा जाए कि मालूम पड़ा सभी प्रकार से धन धान संपदा से भरपूर था। आज जो सीरियन मिलेट के रूप में आज फिर से जो चला, ये समा, बाजरा, ज्वार, ये बुंदेलखंड की फसल है। अब बुंदेलखंड की पैदावार है सुमित जी, ये अब फिर से अगर आप देखा जाए तो पूरा देश नहीं पूरा विश्व अपने बुंदेलखंड को फिर से मालूम पड़ा पैरवी कर रहे, या फिर से उसी काल में ये अपने यहाँ का जो अन्न था, यहाँ का बुंदेलखंडी 100 उन्ने का डंडी एक बुंदेलखंडी, ये इतना मजबूत अन्न था, इसको खाने से बुंदेलखंड का व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता था, पूरी उम्र 100 साल उम्र जीता था। और पूरा का पूरा यहाँ बिना खाद के और बिना खाद के यहाँ खेती होती थी। मोटा अन्न समा, बाजरा, कुदवा, आपका ज्वार, ये यहाँ का प्रमुख था। बिर्रा की रोटी संग आम को अथानो, एक ये लोकगीत भी आपने अगर सुना हो, ये बुंदेलखंड की जो है प्रसिद्ध भोजन था। और इतने अन्न को समाधान समा का चावल यहाँ पे खाया जाता था। तो बुंदेलखंड का आदमी दिल से मजबूत होता था, शरीर से मजबूत होता था, यहाँ का पानी मजबूत होता था और ये अपने परम वैभव पर था। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे प्रकरण आए, खास तौर से जब ये चंदेल शासन का पतन हुआ तो मनियादेव बब्बा ने अपनी पीठ फेर ली और कहा कि जब महोबा में ऐसे वीर आएंगे और ऐसा शासन आएगा तब मैं अपना फिर से मुँह करूँगा और महोबा में नहीं तो मेरी पीठ की पूजा होगी। जब से मनियादेव बब्बा में पीठ की पूजा होती है। अब 70 साल के इतिहास के बाद अब महोबा में हम अपने यहाँ के एक शेरदिल सांसद जो कि बुंदेलखंड की आवाज़ को लोकसभा में बराबर उठाते रहे, आज उनको ये अपने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, उनको अगर लोकसभा में कोई पहचानता है या कोई जानता है तो उनको जय जय बुंदेलखंड बोलता है। उन्होंने बुंदेलखंड को इस तरीके से महिमा मंडित किया, एक पानी की ट्रेन भी यहाँ लाए, अखबारों में हर जगह बुंदेलखंड की उन्होंने चीज़ बताई और फिर अब बुंदेलखंड के विकास की सने सने शुरुआत हुई। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की देन है, ये समय का कालचक्र है। आप ये देखिए, जब बुंदेलखंड परम वैभव पर था, महोबा बुंदेलखंड, उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आप कालांतर में जाइए, सोने की चिड़िया था महोबा और पूरा भारत विश्वगुरु था। अब फिर से वो काल चक्र रिपीट हो रहा है, जैसे अपने बुंदेलखंड में कहते हैं ना कि कभी कभी घूरे के भी दिन आते। अब अपने महोबा का फिर से वो सुनहरा अवसर फिर से अब रिपीट होना शुरू हुआ। राहुल जी, बीच में थोड़ा सा ये आपसे जानना चाहूँगा मैं कि हमारे पास में कुछ ही 50 किलोमीटर की दूरी में हमारे छतरपुर है जो मध्य प्रदेश में आता है, बांदा है। कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाए पर इनसे डेवलपमेंट की बात की जाए, विकास की बात की जाए तो इनसे भी अभी हम काफ़ी दूर हैं, कोसों दूर हैं। तो आखिर क्या कारण रहा कि महोबा का उस लेवल का विकास नहीं हो पाया? इसमें प्रमुख कारण तो रहा जो 70 साल के इतिहास में महोबा पे किसी लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। यहाँ के अब जो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल प्रतिनिधि बने, उन्होंने ये अभी हाल में आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में दोहरीकरण की लाइन शुरू हो गई। जब हम लोग बचपन में थे तब सोचते थे कि यार महोबा और झांसी दोहरी लाइन अगर हो जाए तो हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे में हो जाए। दोहरीकरण का, इलेक्ट्रिफिकेशन का ये लाइन शुरू हुआ। महोबा से खजुराहो की रेलवे लाइन डल गई। अभी सांसद जी ने इसी मीटिंग में ये मांग उठाई थी कि एक जो है प्लेटफार्म स्टेशन और बनाकर छतरपुर रोड पर एक महोबा सब स्टेशन बनाया जाए। कैन बेतवा लिंक परियोजना जो कि सिंचाई के रूप में और मिल डैम इतना अच्छा अपना बना था, लेकिन पानी के अभाव के कारण यहाँ पानी नहीं था। सांसद जी के प्रयास से कैन बेतवा लिंक परियोजना प्रारंभ हो गई, जो एक विश्व की सबसे बड़ी परियोजना और पहली नदी जोड़ो परियोजना। आप ये समझिए कि अब ये लखनऊ से भोपाल 4 लेन कनेक्टिविटी ये अब महोबा को पहली बार ये सौगात में मिल रही है NHAI की। अभी कुछ दिन पहले गडकरी जी आए थे, उन्होंने ये स्वीकृत की थी।
तो अब जब लखनऊ से भोपाल महोबा 4 लेन कनेक्टिविटी में लगी, 4 लाइन का रोड मिल गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बुंदेलखंड को मिल गया, आपका झांसी मानिकपुर और कानपुर खैरार के लिए डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन वाली मिल गई। अब आपको पानी के लिए समुचित कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक रखा है, वो जब हो जाएगी तो ये बुंदेलखंड पानी से परिपूर्ण हो जाएगा। इतनी उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की कि ये समझ लीजिए जब ये पानी से परिपूर्ण हो जाएगा, ये सब आवागमन सुदृढ़ हो जाएंगे, तो बुंदेलखंड में पंजाब और दिल्ली से लोग बाग आएंगे और यहाँ व्यापार करेंगे। राहुल जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि नगर की समस्या है बजरिया को लेकर, जहां आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है, तो क्या आपके प्रतिनिधियों से बात हुई है कि क्या आने वाले समय में जो जल भराव की स्थिति बनती है अंडरब्रिज में, उसका कोई समाधान निकलेगा? हाँ, ये तो अभी जो है सांसद जी और महाप्रबंधक रेल की वार्ता हुई थी, तो इस पर त्वरित समाधान उन्होंने दे दिया है। महोबा से बजरिया के लिए 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर के 2 अंडरपास स्वीकृत भी कर दिए हैं और शायद उसके टेंडर भी हो गए, कुछ दिन में काम लग जाएगा। जो बजरिया के लोगों को सबसे बड़ी समस्या थी पैदल लोगों को आना और उसके साथ साथ बच्चों को आना, मोटरसाइकिल आना, छोटे वाहन, तो ये उस अंडरपास से डबल लाइन की स्वीकृत हो गई है और ये डबल लाइन बनने से बच्चों को, पैदल निकलने वालों को जो दिक्कतें हैं सब समाप्त हो जाएंगी। और ये एक महोबा और बजरिया में सबसे बड़ी समस्या थी और इसका निदान के लिए यहाँ के सांसद जी और महाप्रबंधक रेलवे दोनों बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अंतिम सवाल राहुल जी, आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, सो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? अब तो 2024 के चुनाव में ये तो योगी मोदी राज, ये स्वर्णिम काल है भारत का। अब कोई भी चुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी बराबर तैयारी करती है, लेकिन मोदी जी के विजन को देखते हुए पूरे विश्व में जो आज भारत का परचम लहरा रहा है और कल हो सकता है चंद्रयान की जो अपनी चंद्रमा पर लैंडिंग होने जा रही है, भारत इसमें विश्व में पहला स्थान है। जो भारत हमेशा पिछले लाइन में खड़ा रहता था, मौनी बाबा के नाम से भारत के प्रतिनिधित्व की पहचान थी, आज वही भारत जब अमेरिका के राष्ट्रपति के गले में हाथ डाल के चलता है और राष्ट्रपति भी, अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत की प्रशंसा करते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध हो और भारतीय तिरंगा झंडा जब निकलता है, अगर कोई उठा के निकल गया तो युद्ध रुक जाते हैं। आज ये वो भारत है, आज ये वो भारत है जिसके सीने पर आके भारत माता के सभी आतंकवादी छलनी करते थे। अभी कल आपने न्यूज़ में पढ़ा हो तो दोबारा भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है। ये वो भारत अब हो गया है कि जिस भारत के पीछे अब पूरा विश्व चलने लगा है। योग गुरु के रूप में भारत विख्यात हो गया है, अध्यात्म के रूप में भारत को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल रूप से और विकसित रूप से भी भारत को पूरा विश्व फॉलो करेगा। मोदी जी का ये विजन जो है पूरे देश में, इससे अच्छा नेता पूरे विश्व में नंबर 1 का नेता अपने भारत में ये मौजूद है। तो स्वतः ही जनता जातगत सभी दीवारें 2014 में बुंदेलखंड में एक और आपने विशेषता देखी होगी कि पहली बार 70 सालों के इतिहास में जात पात की दीवारों को तोड़ के चुनाव हुआ। भारत के विकास के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए अब बुंदेलखंड की जनता भी खड़ी हो गई है और वो दिन दूर नहीं कि अब बुंदेलखंड परम वैभव पर पहुंचेगा। और ये इंटरकनेक्टिंग है कि जब बुंदेलखंड परम वैभव पर पहुंचेगा तब भारत देश विश्व गुरु बनेगा। तो हम सभी बुंदेलखंड वासियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि ये बुंदेलखंड को, महोबा को आप लोग सभी लोग मिलकर विकसित करिए, परम वैभव पर पहुंचाइए, शासन की नीतियों के अनुसार चलिए। जिस दिन अपना महोबा बुंदेलखंड परम वैभव पर पहुंचेगा, भारत देश को विश्व गुरु के पद पर काबिज होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ये यथार्थ सत्य है। ये थे हमारे साथ राहुल अग्रवाल। काफ़ी चीज़ों में उनके साथ चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर उनका ये दावा भी है कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं
वो आने वाले 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।